हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 2020 में जितने भी प्रोडक्ट को इंडिया में जीआई टैग दिया गया है, हम यहाँ पर उन सभी प्रोडक्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आने वाली एनटीपीसी की एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। तो देखिए, एग्जाम में एक नंबर आपका कंफर्म हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आप इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जीआई टैग होता क्या है। देखिए, जीआई टैग जो है उस वस्तु या प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि एक खास भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, और देखिए इसी कारण के चलते उनमें कुछ स्पेशल गुण विकसित हो जाते हैं। देखिए, जीआई टैग जो है यह एक ऐसा टैग है जिसकी मदद से किसी भी प्रोडक्ट को विशिष्ट पहचान दी जाती है, जिससे उस वस्तु की मार्केटिंग बढ़ जाती है, उस वस्तु की सेल बढ़ जाती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट उस राज्य या प्रोडक्ट को होते हैं जिसे जीआई टैग दिया जाता है। देखिए, यह जो टैग है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो कि भारत की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वो कर्नाटक राज्य को दिए गए हैं, और जीआई टैग की जो मान्यता रहती है वो 10 वर्ष तक मान्य रहती है। अगर किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है तो वो 10 वर्षों तक मान्य रहता है। 10 वर्षों के बाद वापस से उस वस्तु के जीआई टैग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। देखिए, भारत में किसी भी वस्तु को जीआई टैग जो है वो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। भारत में जितने भी जीआई टैग दिए जाते हैं वो इसी एक्ट के तहत दिए जाते हैं, जो कि 1999 में लाया गया था। भारत में सबसे पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो दार्जिलिंग, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यहाँ की दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। ओके, अभी तक देखिए 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट भारत में ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर जीआई टैग की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे डिस्कस की है। अब मैं आपको एक एक करके 2020 और 19 में जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं उन सभी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आने वाली एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है वहाँ से 2019 का करंट अफेयर्स भी हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2020 के साथ साथ 2019 के भी जीआई टैग प्रोडक्ट को कवर किया है। तो चलिए अब हम उन प्रोडक्ट को देख लेते हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डले खुर्सिनी, जिसे अक्टूबर 2020 में जीआई टैग दिया गया है, किसकी किस्म है? तो देखिए, डले खुर्सिनी जो है ये एक रेड चेरी पेपर है जिसे सिक्किम में डले खुर्सिनी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये लाल मिर्ची की एक किस्म है जो कि विश्व की सबसे तीखी मिर्ची में गिनी जाती है। इसी डले खुर्सिनी को अक्टूबर 2020 में जीआई टैग दिया गया है, और इसका जो जीआई टैग है वो सिक्किम राज्य को प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो गया हमारा आंसर डी। डले खुर्सिनी जो है जिसके लिए 2020 में सिक्किम को जीआई टैग दिया गया है, यह मिर्ची की एक किस्म है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए इसे स्पेशली आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहबर एवं सोहराई चित्रकला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो आप यही याद रखिए कि कोहबर एवं सोहराई जो है किसका प्रकार है? तो यह एक चित्रकला का प्रकार है। देखिए, यह जो चित्रकला है भारत के झारखंड राज्य में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस पेंटिंग को बनाने में मिट्टी के रंगों का उपयोग किया जाता है। कोहबर एवं सोहराई चित्रकला का ये जो प्रकार है वो भारत की गुफाओं में देखिए सदियों पहले से हमें देखने को मिल रही है। भारत में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं, उनमें जो शैल चित्र हमें देखने को मिले हैं वो कोहबर और सोहराई चित्रकला का ही प्राचीन रूप है। देखिए, यह जो चित्रकला है यह स्त्री पुरुष संबंध और जादू टोने पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मतलब इनका जो विषय है वो जादू टोने से संबंधित है। देखिए, झारखंड राज्य के जो आदिवासी हैं वो दिवाली के बाद जब फसल कटती है तब सोहराई पर्व मनाते हैं, और इसी उपलक्ष्य में घरों की दीवारों पर देखिए इन चित्रों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, कोहबर और सोहराई चित्रकला जो है भारत में झारखंड राज्य में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसीलिए मई 2020 में झारखंड राज्य को कोहबर और सोहराई चित्रकला के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। कोहबर और सोहराई चित्रकला का संबंध भारत के झारखंड राज्य से है, जिसके लिए इसे 2020 में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में मणिपुर के काले चावल चक हाव को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो इसी फैक्ट को याद रखिएगा कि काले चावल चक हाव के लिए मणिपुर राज्य को 2020 में जीआई टैग दिया गया है। देखिए इसका काला कलर एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चक हाव जो कि मणिपुर में पाया जाने वाला काले कलर का चावल है, इसका कलर एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण काला रहता है। देखिए अन्य चावलों की तुलना में इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए मणिपुर राज्य में इस चावल का मुख्य उपयोग जो है वो मिठाई और खीर बनाने में किया जाता है। क्लियर? तो चक हाव जो कि काले चावल की एक प्रजाति है, मणिपुर राज्य में पाई जाती है, जिसके लिए मणिपुर राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के किस प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए तमिलनाडु राज्य का मुरुगन स्वामी मंदिर है, जहां पर एक प्रसाद बांटा जाता है जिसका नाम है पंचमीर्थम प्रसाद। इस प्रसाद को देखिए 2019 में जीआई टैग दिया गया है। देखिए भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रसाद को जीआई टैग दिया गया हो। इस प्रसाद का नाम पंचमीर्थम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 5 प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। देखिए इसमें मुख्य रूप से जो इंग्रेडिएंट चाहिए रहता है वो है केला, गुड़, घी, शहद और इलायची। तो इन 5 तत्वों से मिलकर बने होने के कारण इसे पंचमीर्थम के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु के मुरुगन स्वामी मंदिर की पहचान है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। पंचमीर्थम प्रसाद के लिए तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग दिया गया है। 2020 में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो 2020 में कश्मीर की जो केसर है, जिसे कश्मीरी केसर के नाम से जाना जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। देखिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कश्मीर राज्य द्वारा किया जाता है। तो आंसर ए, कश्मीरी केसर के लिए 2020 में कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिंडीगुल के ताले जिन्हें जीआई टैग दिया गया है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है जिसका नाम है डिंडीगुल, जो कि तालों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखिए 2019 में तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल के जो ताले हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल का ताला उद्योग जो है वो लगभग 200 वर्षों से ज़्यादा पुराना है। यहाँ के तालों की लोकप्रियता के कारण ही डिंडीगुल को भारत में लॉक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में लॉक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो तमिलनाडु के डिंडीगुल को भारत में लॉक सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए डिंडीगुल के तालों की मजबूती के कारण ही यह पूरे भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। डिंडीगुल के ताले जिन्हें 2019 में जीआई टैग दिया गया है भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। देखिए इसके अलावा तमिलनाडु की ही कदांगी साड़ियों को डिंडीगुल के तालों के साथ ही जीआई टैग दिया गया था। तो देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2 फैक्ट को आप यहाँ से याद रखिएगा, कदांगी की साड़ियाँ और डिंडीगुल के ताले। इन दोनों प्रोडक्ट के लिए 2019 में तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग दिया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? अगर आप तेजपुर का नाम सुनेंगे तो आपको सबसे पहले गंगाजल मूवी ही याद आएगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप इसे याद करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यूपी आएगा और एग्जाम में भी आपको ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन रहेगा वो यूपी ही दिया जाएगा। लेकिन देखिए हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तेजपुर लीची जो है वो भारत के असम राज्य से संबंधित है। तेजपुर लीची मुख्य रूप से नॉर्थ असम में बोई जाती है, जिसके लिए 2020 में असम को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक और डाउट को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए बिहार राज्य को इसके पहले शाही लीची के लिए जीआई टैग दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि शाही लीची के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया था, तो फिर आएगा बिहार। लेकिन देखिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन करंट का पूछा जाएगा तो फिर क्वेश्चन आएगा तेजपुर लीची। तो तेजपुर लीची के लिए जो जीआई टैग दिया गया है वो भारत के असम राज्य को दिया गया है। तो अब आप इन दोनों ही राज्यों में और दोनों ही लीची में कंफ्यूज मत होना। शाही लीची पूछी जाए तो बिहार और तेजपुर लीची पूछी जाए तो असम। अगला क्वेश्चन देखिए,
तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखिएगा और एक ही बार में ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखिए, यह जो तेलिया रुमाल है, इसे बनाने में एक खास किस्म के तेल का उपयोग किया जाता है, जिससे यह रुमाल जो है बहुत ज़्यादा नर्म और मुलायम रहता है। तो देखिए, तेलिया रुमाल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक वर्ड जिसका नाम है तेल। तो बस अगर आपको तेल वर्ड मिल गया तो आपको इसके राज्य का नाम भी मिल जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, जिस भी ऑप्शन में आपको तेल वर्ड दिख जाए उसी राज्य को इस रुमाल के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन डी देखिए, तेलंगाना, इसमें आपको तेल वर्ड देखने को मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। तेलंगाना राज्य को तेलिया रुमाल के लिए मई 2020 में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र राज्य को आम की किस प्रजाति के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार को अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र में इस आम को हापुस के नाम से जाना जाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में देखिए अपनी बहुत अच्छी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जैसे जो क्षेत्र है यहाँ पर उगाया जाता है। तो आंसर ए, अल्फांसो आम के लिए महाराष्ट्र सरकार को जीआई टैग दिया गया है और महाराष्ट्र में इस आम को हापुस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक ही बार में ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव की प्रजाति के लिए एमपी गवर्नमेंट को जीआई टैग दिया गया है? देखिए, यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि यह जो जीआई टैग है 2018 में एमपी गवर्नमेंट को दिया गया था। लेकिन देखिए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को जीव की प्रजाति के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसीलिए इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, एमपी में एक मुर्गे की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कड़कनाथ मुर्गा। एमपी के पश्चिमी क्षेत्र, मुख्य रूप से झाबुआ और अलीराजपुर में कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। देखिए, एमपी के जो भील आदिवासी है इस कड़कनाथ मुर्गे को काली मासी के नाम से जानते हैं। इस मुर्गे की विशेषता है कि यह पूरा मुर्गा काला होता है, साथ ही इसके जो अंडे हैं वो भी काले होते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, आंसर बी। कड़कनाथ मुर्गे के लिए 2020 में एमपी गवर्नमेंट को जीआई टैग दिया गया था, क्योंकि देखिए इस मुर्गे की प्रजाति पर छत्तीसगढ़ राज्य ने भी अपना दावा किया था और एमपी राज्य ने भी अपना दावा किया था, लेकिन इसका जो जीआई टैग है वो छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, बॉलीवुड की जो पुरानी मूवीज़ है उनमें हमने इस चप्पल का नाम बहुत बार सुना है। यह जो चप्पल है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में बनाई जाती है। यह चप्पल बनाने की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में हुई थी, इसीलिए इसका नाम कोल्हापुरी चप्पल पड़ा है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसके अलावा कर्नाटक राज्य के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि इस चप्पल का निर्माण शुरू से कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक राज्य को भी कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, जब भी कोल्हापुरी चप्पल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, कोल्हापुरी चप्पल के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक राज्य को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में काले जीरे के लिए किस राज्य को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो भारत में काले जीरे और इसके अलावा चूली के तेल के लिए जो जीआई टैग दिया गया है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। काले जीरे और चूली के तेल के लिए जीआई टैग हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ताल हलोपान शॉल और मिजो पोंची शॉल के लिए किस राज्य को 2019 में जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, इस शॉल का जो राज्य है वो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। मिजो से आता है मिजोरम राज्य। तो देखिए, ताल हलोपान शॉल और मिजो पोंची शॉल जो है भारत के मिजोरम राज्य की शॉल है। यह मिजोरम के हैंडलूम उद्योग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह दोनों ही शॉल जो है मिजोरम के कारीगरों द्वारा हाथ से बुनी जाती है। इन दोनों शॉल के लिए 2019 में मिजोरम को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर है आंसर डी। इसके बाद देखिए, हाल ही में कोविलपट्टी कदलई मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, यह जो मिठाई है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। देखिए, आपने चिक्की का या गुड़ पट्टी का नाम सुना होगा। इसे ही तमिलनाडु राज्य में कोविलपट्टी कदलई मिठाई के नाम से जाना जाता है। इस मिठाई के लिए तमिलनाडु राज्य को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है।
क्योंकि इस मिठाई को बनाने की जो शुरुआत है 1940 में तमिलनाडु राज्य में की गई थी। गर्म गुड़ में मूंगफली के दाने को डालकर पहली बार तमिलनाडु राज्य में इस मिठाई को बनाया गया था। इसीलिए कोविलपट्टी कदलई मिठाई जो है इसके लिए जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। तो आंसर है आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में गोवा के किस उत्पाद को जीआई टैग नहीं दिया गया है? तो फ्रेंड्स 2020 में गोवा के 3 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया था। पहला है गोवा के खाजे, ये एक गोवा की मिठाई है, गोवा का एक पकवान समझ सकते हो आप इसे। इसके बाद हरमल मिर्च और मिंदोली केला। इन तीनों प्रोडक्ट के लिए 2020 में गोवा को जीआई टैग दिया गया था, लेकिन पश्मीना शॉल गोवा से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो हमें जो याद रखना है वो है ये 3 प्रोडक्ट, गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केला। इन तीनों प्रोडक्ट के लिए 2020 में गोवा को जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? बहुत ही सिंपल नाम है, तो एक ही बार में ये आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन टी और व्हाइट टी के लिए जीआई टैग किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो देखिए, ग्रीन टी और व्हाइट टी के लिए दार्जिलिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, भारत में जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। इसके बाद देखिए, तिरूर सुपारी और तिरूर के पान के पत्ते किस राज्य की पहचान है? देखिए, भारत के केरल राज्य में तिरूर सुपारी और तिरूर के जो पान के पत्ते हैं सामान्यतः पान मसाले में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन देखिए इसके अलावा इसके कई औषधि गुण भी है। इसे केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में उगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। 2019 में तिरूर सुपारी और तिरूर के पान के पत्ते के लिए केरल राज्य को जीआई टैग दिया गया था। तो यह दोनों ही प्रोडक्ट केरल राज्य की पहचान है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट जो है धातु की एक काश्तकारी है। देखिए, यह जो कला है धातु मूर्ति निर्माण की एक कला है, जिसकी उत्पत्ति भारत के तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद में हुई थी। देखिए, इस आर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है दोस्तों कि इसे कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता। मतलब देखिए, एक कलाकृति जो है वो हमेशा दूसरे से भिन्न ही बनेगी, एक जैसी कभी भी नहीं बनेगी। तो यह जो आर्ट है भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट के लिए तेलंगाना राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर है आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनार बलुआ पत्थर के लिए किस क्षेत्र को 2019 में जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, मकराना के मार्बल के बाद प्राकृतिक श्रेणी में जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह देश का दूसरा प्रोडक्ट है। देखिए, भारत में ऐतिहासिक कालीन जो बनारस के घाट हैं, थाईलैंड की जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं, सारनाथ के जो मंदिर हैं, इन्हीं बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं। देखिए, 2019 में इन बलुआ पत्थर के लिए यूपी के मिर्जापुर को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि चुनार क्षेत्र जो है यूपी के मिर्जापुर में स्थित है। देखिए, सामान्यतः हमसे राज्य पूछा जाएगा तो चुनार बलुआ पत्थर का जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्लियर? और अगर कभी क्षेत्र पूछा जाए तो फिर मिर्जापुर। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य के टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखिए, मई 2020 में यूपी के गोरखपुर क्षेत्र को टेराकोटा क्राफ्ट के लिए जीआई टैग दिया गया है। देखिए, गोरखपुर जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। क्लियर? तो टेराकोटा क्राफ्ट जो कि यूपी के गोरखपुर में फेमस है, इसके लिए यूपी राज्य को जीआई टैग दिया गया है। देखिए, टेराकोटा मिट्टी का एक प्रकार होता है। इससे जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती है या फिर जितने भी बर्तनों का निर्माण किया जाता है वो टेराकोटा क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए हाल ही में यूपी को जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरा फूल जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को जीआई टैग दिया गया है किसकी किस्म है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप इसी फैक्ट को याद रखिएगा कि जीरा फूल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को जीआई टैग दिया गया है, और यह जो किस्म है यह चावल की किस्म है, क्योंकि भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को जिस जीरा फूल पर जीआई टैग दिया गया है वो भारत में चावल की एक किस्म है। देखिए, नमी वाले खेतों में आसानी से चावल की इस किस्म का उत्पादन किया जा सकता है। मुख्य रूप से यह जो चावल है
छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्रों में उगाया जाता है और यह छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो देखिए, शुरुआत में ही इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत में जितने भी जीआई टैग दिए जाते हैं इसी एक्ट के तहत दिए जाते हैं, जो कि 1999 में भारत में लाया गया था। इसके बाद देखिए, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो सामान्यतः जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। 10 वर्षों के बाद देखिए पुनः जीआई टैग के लिए किसी भी उत्पाद पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत में पहली बार जीआई टैग किस वस्तु को दिया गया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो देखिए, वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुए हैं। तो आंसर है आंसर डी। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग जो है कर्नाटक राज्य को मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर किस राज्य में खोला गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग स्टोर भारत के गोवा राज्य के गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला गया है। इस स्टोर में देखिए, भारत में जितने भी जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट हैं वो सभी प्रोडक्ट एक साथ यहाँ पर अवेलेबल है। आप जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत का पहला जीआई टैग स्टोर जो है भारत के गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2019-20 में दिए गए ऐसे इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो कि आने वाली एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे और याद हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।